हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। और आज का टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स। तो आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं। वेरिएबल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, फिर पॉलिनॉमियल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, फिर उनका यूज कैसे करना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें है, क्यूबिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। फिर उसके बाद इसमें ग्राफिंग है, प्लॉटिंग है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर स्पेशली अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक है, आप लोग को पता ही होगा हाई स्कूल में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा है चैप्टर का नाम पॉलिनॉमियल। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो व्हाट इज पॉलिनॉमियल? तो देखिए, पॉलिनॉमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स जो है एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं बाय द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह से कहेंगे, अर्थमेटिक उसको बोलेंगे, ऑपरेशंस बोलेंगे, जिसमें क्या होता है कि हम उसको ऐड करते हैं। अर्थमेटिक अगर हम बात करें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये टोटल 4 ऑपरेशंस हम लोग जो है ये करते हैं, ठीक, मैथमेटिक्स में। तो अगर किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट के बीच में अगर उनको कंबाइन किया जाए, अगर इन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एल पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब ये जो बात की जाए इसमें, जैसे एक टर्म मैंने आपसे पूछा कि बताइए मुझे ये वेरिएबल क्या है, तो व्हाट इज़ वेरिएबल? तो वेरिएबल की अगर बात की जाए तो वेरिएबल कुछ भी नहीं है, बस वो आपका अल्फ़ाबेट्स होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स ऑल अल्फ़ाबेट्स, ऑल द अल्फ़ा बेट्स, ठीक। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ जो है वो फिक्स नहीं होती है, इसीलिए इनको हम स्मॉल ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, हम जेड तक कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, ओके। वेरिएबल मीन्स ही होता है जो वैरी करे। वैरी, वैरी मतलब चेंजेबल हो, जो जो क्या हो, चेंजेबल हो, ठीक। नो, दैट्स नॉट गुड थिंग्स, वी हैव टू रिज्यूम। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आर अल्फ़ाबेट्स विच कैन बी चेंजेबल, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी एक्सेट्रा, सेम एज इट इज। एक दूसरा टर्म भी हमारा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर ऑल द नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जब हम क्या लगा देते हैं, जब हम ऑपरेशंस को यूज करते हैं, कौन से ऑपरेशंस? अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे सपोज जैसे हमारे पास एक ये लिखा हुआ है ए, एक अल्फ़ाबेट है,
और यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 5, और जब इन दोनों के बीच में लगा दिया प्लस, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, याद रखेंगे ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसे, क्योंकि देखिए एक वेरिएबल है और एक हमारा कांस्टेंट है, और दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब हमने प्लस पुट कर दिया है। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर प्लस 7 और मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साथ दो तीन ऑपरेशन है। जैसे देखिए इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट उनको बोलते हैं जैसे किसी भी अल्फ़ाबेट या वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, इस ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो आगे का जो नंबर यहाँ पे कोई अगर सपोज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इस नंबर के आगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। सीएंट होगा। ठीक, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। समझ गए मेरी बात को। तो अगर कोई भी आपको एक एक्सप्रेशन दे देता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा आपको कोई दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में आप आसानी से देख करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा वेरिएबल है और कौन सा हमारा कांस्टेंट है। तो देखिए ये हमारा जो है एक्स एक्स देखिए दो बार आ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल हो गया। ये हमारी क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। और ये जो आगे इन वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो याद रखिएगा, आप जब कभी पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो पहले आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है और कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि ये पहचान लेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी चीज़ ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको ऐड करेंगे, क्या आ गया कैसे आएगा, समझ में नहीं आता उनको। तो उससे बचने के लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इसको भी ज़रा देखिए आप लोग और समझने का ज़रा प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 7x² प्लस 3x प्लस 9। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बताइए कौन कौन सा वेरिएबल है। तो वेरिएबल हमारे पास आ गया x², तो x यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे भी ये x ही है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। और इन वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं इनको। और ये जो आगे ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग, ये जो कोफिशिएंट्स नंबर्स हैं, इन्हीं को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बात याद रखिएगा, जब कभी भी हम किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय हम कोफिशिएंट को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन जब करते हैं तो वो हम उसके पावर का करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिए आप कि पॉलिनोमियल्स में अगर हमारे पास कोई लाइक वेरिएबल है, like variables are added or subtracted। ठीक, तो like टर्म्स ही हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए एक टर्म दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, और एक दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 9। तो अब यहाँ पे देखिए ये दो आपको इक्वेशंस दे रखे हैं और इन दोनों को ऐड करना है मान लीजिए। तो अब आप ऐड करते समय क्या ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे पहले। तो लाइक टर्म्स क्या होंगे, जैसे हमारे पास लाइक टर्म हो गया x², लाइक टर्म हमारे पास क्या हो गया x²। ठीक, अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं आ गया तो हम नंबर 1 लेट करेंगे, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो यहाँ भी हम 1 लेट करेंगे, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x²।
समझ गए। देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोई चेंज नहीं होगा, बस केवल कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। सेम एज इट इज़, देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है, तो इसका भी कोफिशिएंट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 12x हो जाएगा। और सेम एज इट इज़ 9 और 6, देखिए ये विदाउट वेरिएबल के हैं तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए और कांस्टेंट आसानी से ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा जब कभी भी हम किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लाइक टर्म्स है, क्योंकि लाइक टर्म्स ही हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन तो आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, तो लाइक टर्म समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, कई टर्म पूछे जाते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन। अब ये भी समझ लीजिए, लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमारे पास क्या आता है, क्यूबिक इक्वेशन। अब ये सब टाइप होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में देखिए, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास आएगा जैसे जिसकी भी पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी, अगर वो पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1, अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो कहलाएगा हमारा लीनियर। और अगर पावर जो है, पावर या एक्सपोनेंट, वही बात हुई, आप इसको याद रखिएगा, पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात होती है, कहीं कहीं पावर पढ़ेंगे, कहीं कहीं पे एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। अगर वो वेरिएबल की पावर अगर 2 हो जाएगी तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। और अगर उसकी पावर जो है, पावर ऑफ वेरिएबल अगर 3 हो जाएगी तो वो क्यूबिक कहलाएगा। अब एक एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल हो गया x प्लस 2, ये लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा 2 आएगी। और क्यूबिक में उसकी पावर क्या आएगी, हमेशा क्यूब आएगी। ठीक, ये बात अच्छे समझ आ गई। अब इसी में एक और टर्म आता है लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। ऐसा भी आता है क्वेश्चन, कभी कभी देखो होगा आपने, सुना भी होगा। क्या, लीनियर इक्वेशन, ये सब चैप्टर्स के नाम भी कभी कभी पढ़ते थे आप लोग छोटी क्लासेस में, क्लास 8th 7th में आई थिंक। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, तो अगर 2 वेरिएबल कहेगा तो वहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, 1 है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। समझ गए। अब ऐसे ही एक और आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल हो गया। और ये वाला जो अभी ऊपर एग्जांपल हमने दिया था ये 1 वेरिएबल है। देखिए इसमें दोनों में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स, और यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो 2 यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए जरा सा, यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन क्योंकि पावर 1 है। तो क्लियर समझ आ रहा है। तो देखिए अगर कभी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी, वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर। और अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अगर 3 है तो हम लोग उसको क्यूबिक बोलेंगे, और अगर 4 है तो क्वाड्रिनियल इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रिनियल। ठीक, याद रखिएगा। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो उसी में 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, तो आप जैसे इक्वेशन देखेंगे अगर उस इक्वेशन में एक ही टाइप का अगर वेरिएबल अल्फ़ाबेट, एक ही टाइप का अगर अल्फ़ाबेट दिख जाए तो उसको आप तुरंत कहेंगे कि ये क्या है, 1 वेरिएबल है। और अगर वहाँ पे 2 दिख जाए तो उसको हम बोलेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप सबको क्लियर हो गई। ठीक, अब हम लोग थोड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ ज़रा बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे इसी में। ज़रा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ
वेरिएबल, इन सब बेसिक चीज़ों को सीख लीजिए, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोग को। तो कोई भी इक्वेशन आपको जैसे मान लीजिए ऐसा दे दी जाए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 3x² 5y²। मान लीजिए यहाँ पे दे दे आपको 7x ठीक, ऐसा कुछ दे दिया आपको। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ठीक। तो अब सपोज इन नंबर्स को हमको ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले हमको इसमें ढूंढना पड़ेगा लाइक टर्म, क्योंकि भाई बताया मैंने हम वेरिएबल्स को जब कभी भी ऐड करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को पहले ढूंढते हैं। तो लाइक टर्म्स को ढूंढिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब, कलर इसका चेंज, देखिए ये एक्स क्यूब है। तो और कहीं पे आपको एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो देखिए अब ये ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने से पहले हमने बताया था जब कभी भी वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो उनका कोफिशिएंट देखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट देखिए कितना है, 3 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं, तो 1 लेट कर लेंगे। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 और 3 ऐड होकर के हो जाएगा 4x³। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सेम अब दूसरा नंबर आप देखिए, यहाँ पे देखिए y² लिखा हुआ है। अब ये y² कहीं और पे है, यहाँ पे भी है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को देखेंगे। इसका कोफिशिएंट देखिए 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 हो गया 6y²। ऐसे ही सेम एज इट इज़ देखिए, ये x² यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी x² दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनका कोफिशिएंट देखेंगे। इनका कोफिशिएंट 9 है, इनका कोफिशिएंट 3 है, दोनों ऐड कर देंगे, मतलब 12x² आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगला नंबर देखिए, यहाँ पे अब कोई और नंबर है यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे 7x है और ये अकेला है। तो ऐसे इसको लिख देंगे क्योंकि इसका और कोई लाइक टर्म मिल नहीं रहा है और इसका भी लाइक टर्म नहीं, तो ये ऐसे आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे सारे नंबर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। इनके बीच में प्लस लगा दीजिए, बस ये सारे नंबर हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। समझ गए आप। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। कभी भी जब वेरिएबल्स को ऐड करना होता है तो हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। लाइक टर्म्स को ढूंढने के बाद उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करेंगे और सेम एज इट इज सारे नंबर्स को जो वेरिएबल्स है वो ऐसे लिख देंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन भी सेम एज इट इज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टर्म लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सिमिलर टाइप से होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सिमिलर टाइप से होता है। लेकिन अगर आप यहीं पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसको ज़रा समझिए। अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसा बोले x² x³ y² 7x² 8y, इन सबको हमको करना है मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स को ही देखेंगे। पहले कोफिशिएंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 7 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 8 है। तो इन सारे नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 7 जा 56, 56 1 जा 56, 56 1 जा 56, मतलब आ जाएगा हमारा टोटल कितना आ गया, 56 आ गया नंबर। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है कि जब कभी भी अगर ऐसा x दो जगह लिखा हुआ है और दोनों का बेस सेम है, इसको ज़रा समझिएगा। अगर बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये पीछे मैंने बताया था, नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर किसी भी दो नंबर का बेस सेम है, बेस क्या है, बेस अगर सेम है और इन दोनों के बीच में
मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देखिए कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे इन दोनों को हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 + 7 हो जाएगा। समझ के मेरी बात को, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। किस कंडीशन में, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। चूंकि हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x यूज हो रहा है, यहाँ भी x यूज हो रहा है और यहाँ भी x यूज हो रहा है। तो तीनों का वेरिएबल क्या हो गया, सेम हो गया। तीनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसका 2, इसका 3 और इसका 2, ये ऐड हो जाएगा। मतलब 2 + 3 + 2। ठीक, क्लियर। अब ऐसे ही y वाले पे आ जाइए। देखिए y वाला 2 नंबर है। अब अगर y की बात की जाए तो y में देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हम 1 लेट करेंगे तो मतलब 2 और 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 56 x की पावर 7 और y की पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन था। ठीक, चलिए कुछ और मल्टीप्लिकेशन जरा सीखते हैं। देखिए सपोज अगर आपको एक ऐसा दे दिया है, देखिए अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। अब क्या करेंगे, आप याद करेंगे। तो याद करने से अच्छा आप बनाना सीखिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर देखिए कोई भी यहाँ पे एक टर्म हमने भी पीछे लिखा था, याद करिए। जैसे ये x की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो x की पावर 1 × x की पावर 1, मतलब अलग अलग तोड़ सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम इसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे तो मतलब क्या आ जाएगा, a+b की पावर आ जाएगा 1 मल्टीप्लिकेशन a+b की पावर क्या आ जाएगा, 1। समझ गया। क्योंकि देखिए दोनों का देखिए बेस क्या है, सेम हो गया है तो पावर ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो सेम इसी मेथड से हम इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसको थोड़ा एक बेसिक समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप 2 भाई बहन हैं, आपके घर में आप 2 भाई बहन हैं और आपके पापा ले आए 2 पैकेट। एक पैकेट में है समोसा और एक पैकेट में है जलेबी। समझिए, एक पैकेट में है समोसा और एक पैकेट में है जलेबी और आप और आपका भाई 2 लोग हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समोसे का पैकेट खोलेंगे और दोनों भाई बहन को देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर जलेबी का पैकेट खोलेंगे और दोनों भाई बहन को देंगे। ऐसा ठीक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए यहाँ पे जरा सा a और a का मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, a × a, पहली कंडीशन। ठीक, तो मतलब पहले समोसा मिला आपको, फिर समोसा मिला आपके भाई को तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे। अब ये समोसा मिलेगा भाई को तो हो जाएगा a × b, फिर लगाएंगे प्लस। अब जलेबी की बारी आ गई तो जलेबी पहले आपको मिलेगी मतलब b × a और फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये जलेबी मिलेगी आपके भाई को मतलब b × b। इतना बात समझ आ गई। देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी हम लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2। और देखिए ये दोनों अलग अलग नंबर हैं तो इसको हम a और b लिख देंगे। समझ गए। यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो जाएगा, a b, और यहाँ पे देखिए b b सेम नंबर है, सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, b2 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइक टर्म आपको दिख रहा है तो लाइक टर्म आपको दिख रहा है ए बी और ए बी। ए बी और ए बी क्या है, लाइक टर्म है, दोनों में ए बी है। तो जब लाइक टर्म्स होते हैं और बीच में प्लस का साइन हो तो ऐड कर सकते हैं ना। तो 1 और 1 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2ab और प्लस b²। ये देखिए इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b²। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही सेम एक और हम लोग करेंगे, जरा देखिए इसको, a - b का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी हम लोग बनाना सीखते हैं यहीं पे। तो अगर a - b का होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a - b, और अगले ब्रैकेट में फिर क्या लिखेंगे, a - b। ठीक,
तो वही सेम मेथड लगाएंगे। सबसे पहले समोसे का पैकेट खुलेगा, दोनों भाई बहनों को मिलेगा या भाई भाई को मिलेगा। फिर दूसरा पैकेट खुलेगा और फिर दोनों भाई बहनों को मिलेगा। सेम एज इट इज़ आप करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए ज़रा सा। देखिए ए का ए से मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे, ए इंटू बी। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा पहले, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बी इंटू ए। और फिर ये देखिए, अब यहाँ पे साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ज़रा साइन का मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे याद कर लीजिए, अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कभी भी होगा तो प्लस आएगा, और अगर प्लस और माइनस का होगा तो हमेशा माइनस आएगा। बस इतना याद रखिए, अगर सिमिलर साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा क्या है, प्लस आएगा। सिमिलर साइन में प्लस आएगा और डिसिमिलर साइन में माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ दोनों जगह पे क्या है, सिमिलर साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और b इंटू बी हो जाएगा। सिमिलर साइन अगर कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस आएगा, और डिसिमिलर साइन आएगा, मतलब डिफरेंट साइन आएगा तो हमेशा वहाँ पे माइनस आएगा। इतना याद रखिए बस मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो a और a बेस सेम है तो पावर हो हमारी हो जाएगी ऐड, a की पावर हो जाएगा 2 माइनस ए बी, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, देखिए बी स्क्वायर पावर सेम, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये हो जाएगा b2। और सेम एज इट इज़ इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी मेथड सीख लीजिए। अगर दो नंबर्स सिमिलर साइन के हैं, दो नंबर्स अगर सिमिलर साइन के हैं तो हमेशा ऐड करेंगे। देखिए ये नंबर को जरा देखिए ध्यान से, इस नंबर के आगे भी नेगेटिव है, इस नंबर के आगे भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों सिमिलर साइन हो गए। जब दोनों सिमिलर साइन होते हैं तो ऐड होता है, इसका मतलब 1ab और 1ab हो गया कितना, 2ab। और दोनों में देखिए माइनस साइन का है तो साइन माइनस ही लगेगा, और फिर प्लस बी स्क्वायर। एक बात सुनिए जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी दो सिमिलर साइन है, दो नंबर्स सिमिलर साइन के हैं तो वो हमेशा ऐड होंगे। दो नंबर अगर सिमिलर साइन के हैं तो ऐड करेंगे, और अगर दो डिफरेंट साइन के हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे, और दोनों कंडीशन में हम साइन उसका लगाएंगे जो नंबर होगा बड़ा। समझ गए मेरी बात को। और अगर दोनों इक्वल ही नंबर्स हैं तो भी हम माइनस ही लगाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे इस वाली कंडीशन में दोनों के आगे 1 1 था तो दोनों कोई भी बड़ा छोटा तो हुआ नहीं, दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हम माइनस ही लगा देंगे। समझ गए। तो दो अगर सिमिलर साइन के नंबर्स हैं तो उनको ऐड करेंगे, और अगर दो डिसिमिलर साइन के हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन अगर दो सिमिलर साइन का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा प्लस आएगा प्रोडक्ट में, और अगर दो डिसिमिलर साइन का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। बस ये बेसिक चीज़ें थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इतनी बातें। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊँगा और इसके आगे मैं फर्दर आपको आगे और भी अच्छी डिटेल्स, अच्छे टॉपिक्स, अच्छे टेक्निक्स से बताऊँगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत, जो भी आप लोगों ने सपोर्ट दिया है। मैं धीरे धीरे मैंने जो है 60+ सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, और मेरे व्यूज़ भी करीब करीब 500 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और अपना अफेक्शन बनाए रखिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे फर्दर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद। बाय बाय।